हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम इन जोआ डेवलपमेंट सीरीज। तो जिन लोगों ने पिछला कोड नहीं देखा है, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पिछला कोड देखें, क्योंकि उसी में हम लोग एक मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो पिछले असाइनमेंट में व्हाट वी हैव डन इज, सो वी हैव डन समथिंग अबाउट वर्किंग ऑफ इनर क्लास, राइट? ओके, उसी कोड को करके देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एनोनिमस क्लास। दैट्स इट। तो इनर क्लास को रिप्लेस करके वहां पे एनोनिमस क्लासेस कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है कि जब आप विंडो बिल्डर टूल यूज करते हो, तो विंडो बिल्डर टूल के अंदर जितने भी इवेंट हैंडलिंग होते हैं वो एनोनिमस क्लास के साथ probably you could be able to see, right? So आपको ये समझ में आना चाहिए कि अंदर जो कोड लिखा गया है विंडो बिल्डर टूल के थ्रू, तो वहां पे वो एनोनिमस क्लासेस कैसे काम करते हैं, राइट? ओके, सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स मूव इनटू द कोड डायरेक्टली, right? So in this case I'll move here, and please see, this was our last program. So what I'll do is I'll make the certain modifications within this only. So अभी मुझे inner classes को use नहीं करना है. So the first thing that I'll do is I'll comment on this button 1 handler, as well as I will comment on this button 2 handler. The moment I go on commenting on this, मेरे प्रोग्राम में 2 लाइन पे एरर आने वाला है, that is add action listener new button 1 handler, एंड B2 में एड एक्शन लिसनर जो कर रहे थे बटन 2 हैंडलर, ऑब्वियसली वहां पे एरर आएगा, राइट? तो मुझे यहाँ पे इनकी जगह पे आई मस्ट यूज एनोनिमस क्लास, राइट? ओके, तो उसको यूज कैसे करना है ये हम लोग अभी देखते हैं, राइट? Now, according to theoretical discussion, we know like anonymous classes most of the time are used. They are known as just in-time classes. ऐसे classes जिनको नाम नहीं रहेगा. So most of the time we use it for implementation of the interfaces through anonymous classes, right? तो यहाँ पे भी वही चीज यूज करेंगे, बिकॉज अपना जो एक्शन लिसनर है, दैट एक्शन लिसनर कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेस। तो उस इंटरफेस को एनोनिमस क्लास के थ्रू हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे एंड तुरंत उसके मेथड को डिफाइन करेंगे, राइट? ओके, तो हाउ इट इज डन, प्लीज ऑब्जर्व। सो B1 डॉट एड एक्शन लिसनर, एंड यहाँ पे करेंगे न्यू एंड न्यू। ये अभी देखो, इट गिव्स मी न्यू एक्शन लिसनर, राइट? ओके, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग सकता है आपको, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक, मतलब जो एनोनिमस क्लास का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था उसके पहले कभी भी इंटरफेसेस के हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए विद द हेल्प ऑफ न्यू थिंग, राइट? ओके, बट जैसे मैं न्यू एक्शन लिसनर करता हूं, प्लीज सी व्हाट इज हैपनिंग here. I'll be able to get this entire entity within the parenthesis of this method. Please observe, right? Okay, तो ये एक एनोनिमस क्लास बन चुका है, राइट? जहां पे उसके अंदर का मेथड भी लिखा हुआ है. So we do not have the name to this class, and this kind of classes are known as just in time classes, right? तो यहाँ पे फिर मुझे सिंपली कोड लिखना है x is equal to x plus y, sorry, x plus 10, and then I'll go with y is equal to y plus 10, and then I'll say f1 dot repent, right? Okay, so दोनों चीजें एक साथ हो रही है, मतलब हम लोग ऐड एक्शन लिसनर कर रहे हैं, उसी समय एक्शन लिसनर का एक एनोनिमस क्लास के थ्रू इंप्लीमेंटर बना के उसके मेथड को इंप्लीमेंट करके उसमें ऐड करे जा रहे हैं, राइट? ओके, सेम थिंग कैन हैपन विद B2 आल्सो. सो कैसे करना है? न्यू, व्हाट इज इट, एक्शन लिसनर, एंड यहाँ पे देखो आ गया तुरंत मेथड डेफिनेशन, राइट? तो यहाँ पे चलेंगे x इज इक्वल टू x माइनस 10, y इज इक्वल टू y माइनस 10, एंड देन विल गो विद f1 डॉट repaint, एंड लेट्स सी कि ये कोड वर्क हो रहा है या नहीं. सो व्हेन आई रन दिस, लेट्स सी, move ahead as well as move back.
तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा क्लास लिखने की जरूरत नहीं है इस केस में, राइट? ओके, एंड फिर एक्स्ट्रा क्लास लिख के उसको इस B2 में या B1 में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं. So I will simply create anonymous classes, and through the anonymous classes I can go on providing the implementation that I am expecting to happen against that particular button as an action, right? Okay, so ये बहुत ही I can say like easiest way to go on putting the action listeners into the buttons, right? और आप कोई भी listener को ऐसे implement कर सकते हो with the help of what? Anonymous classes. So इस सेशन में इतना ही रखते हैं. Just simple modification किया, inner classes को comment करके हम लोगों ने इसकी जगह पे use किए what? Anonymous classes. And this is the way that you will find most of the GUI developers preferred to go for adding listeners into the particular source. So that's it for this session. Thanks for the watching. See you in the next session. Thank you very much.